हेलो नमस्कार दोस्त। आज हमने देखते हैं वी ऑब्जेक्टिव। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए स्टार्ट हमने करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है। ये पहला क्वेश्चन पढ़िए तो आप लोग। भारत में पिंक कोड का आरंभ कब से हुआ? भारत में पिंक कोड की आरंभ हुआ था तब 15 अगस्त 1972 को। ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1972 को। अगला क्वेश्चन अगला पढ़िए आप लोग। दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला रंग कौन है? दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है तो वो रंग है नीला। नीला ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। देखिए किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तो ऊँट के ऊँट सबसे ज़्यादा कोई भी सवारी करता है ना रेगिस्तान में तो ऊँट से जाता है, ऊँटे से करबे करता है। क्योंकि ऊँट हर जगह चलता है, बालू जहाँ जहाँ रहता है ना बालू में चलता है, इसलिए ऊँट का रेगिस्तान कहते हैं। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? तो ये ऊँट है, ऊँट ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए पेट्रोल का आविष्कार किस देश ने किया? तो पेट्रोल कार का आविष्कार किस देश ने किया? तो ये सबसे पहले किया था तो जर्मनी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 5 लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय रेलवे की मीटर गेज का लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? भारतीय रेलवे है ना मीटर गेज वाला, कल एक चौड़ाई कितना होता है? चौड़ाई होता है तो 1 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? इंसुलिन का उपयोग किया जाता है तो मधुमेह। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तो 1834 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन होता है? भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद होता था डीजीपी होता है, डीजीपी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली का एकीकरण हुआ था 1871 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये पढ़िए आप लोग। तो भारत के किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो यह तो बरौनी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए किस देश में एक भी हवाई अड्डा न है? एक भी हवाई अड्डा न है तो वेटिकन सिटी। ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। सबसे बड़ा देश रूस है। अगला क्वेश्चन ये बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था? बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था तब 1942 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है। यह अमेरिका में पड़ता है, न्यूयॉर्क सिटी। अगला क्वेश्चन देखिए सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन है? सर्वाधिक शिक्षित राज्य है तो केरल। अब पूछा सबसे कम शिक्षित राज्य कौन है? तो सबसे कम शिक्षित राज्य है तो हमारा बिहार ही है, बिहार। अगला क्वेश्चन ये मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाई जाती है? या मनुष्य के खून में कौन सा तत्व पाया जाता है या कौन सा धातु पाया जाता है? एक क्वेश्चन है तो लोहा पाया जाता है, लोहा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा पेड़ है जिसे काटने से खून निकलता है? तो है ब्लडवुड ट्री। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए सर्वाधिक झील वाला देश कौन है? सर्वाधिक झील वाला है तो ये है फिनलैंड। इसे झीलों का देश भी कहते हैं। पूछेगा कि झीलों का देश किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं फिनलैंड को। अगला क्वेश्चन देखिए किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है? किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है? तो अमरूद। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा जानवर चोट लगने पर बच्चों की तरह रोता है? कौन जानवर है देखा चोट लगता है एक भी ना तो बच्चा की तरह रोने लगता है? तो ऑप्शन नंबर सी भालू है। अगला क्वेश्चन ये विश्व
विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है तो 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? ये था वास्को डी गामा ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। अब देखिए, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बोध गया बताइए आप लोग, कौन धर्म से है? ये बौद्ध धर्म से है, क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महात्मा बुद्ध के। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? किस महाद्वीप में है? तो वह अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश ने किया था? सबसे पहले किया था तो अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग करने वाला कौन देश है? सबसे पहले अमेरिका ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में है? यानी फेसबुक का सबसे ज़्यादा उपयोग कौन देश करता है? तो वो करता है भारत। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी है तो उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? तो वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ताप्ती नदी। ये ट्रिक याद रखले रहेगा ना, जो सूरज है ना हरदम तपित रहता है, गर्मी से तपित रहता है, तो इसलिए याद रखना ताप्ती नदी के किनारे सूरत है। सूरत से नाम ना लग रहा है कि सूरज है, तो सूरज हमेशा तपित रहता है, इसलिए ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 4:3 यानी 4 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर गुजरती है? तो टेम्स नदी। या फिर पूछेगा लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टेम्स नदी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो है फेफड़ा। सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, ये बच्चों में ज़्यादातर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? यह कहा जाता है बेल्जियम। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की शुरुआत की थी? तो द ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह तो यूरेनस है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? तो पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई गई थी तो आलू। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो है नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बताइए अब आप लोग। देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ कहता है, दुनिया में कुल कितने अजूबे हैं? दुनिया में तो 7 अजूबे है। ऑप्शन नंबर सी बी। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो 8वां अजूबा कहा जाता है तो अंकोरवाट का मंदिर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा शहर है जो 2 राज्य की राजधानी है? तो वह चंडीगढ़। यह है हरियाणा के भी है, पंजाब के भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंडीगढ़ किस राज्य की राजधानी है? तो हरियाणा एवं पंजाब दोनों का है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय गान में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गान में लगता है तो 52 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी तो 1921 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन पढ़िए, कुछ कहता है देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन
ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो बसा हुआ है तो सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल के दौरान राजा को क्या कहा जाता था? वैदिक काल के दौरान राजा को राजन कहा जाता था, राजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल के दौरान राजा को क्या कहा जाता था? तो राजन, राजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? तो महाजनपद थे तो 16, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये, कौटिल्य, कौटिल्य का ही दूसरा नाम है चाणक्य। चाणक्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? तो अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो वो मिलता है तो सप्त सिंधु, तो ये मिलता है तो ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के थे संस्थापक थे तो गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो महावीर स्वामी थे तो जैन धर्म के प्रवर्तक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तक्षशिला विश्वविद्यालय था तो मौर्य काल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बताइए अब आप लोग देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो 1885 में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ से किया था? महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किया था तो चंपारण से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड बाग हुआ था तब 13 अप्रैल 1919 में। क्या ई में था? नहीं में। देखिए, ई में कहानी बताते हैं। एगो पंजाब के लेफ्टिनेंट था जिसका नाम है ओ डायर, कुछ ओ डायर, लेफ्टिनेंट थे, ये पंजाब के थे। ये अपने आज्ञा दिए अपने कमांडो जिसका नाम है ओ डायर आती, जनरल आर डायर को, ओ डायर ने आर डायर को अति आज्ञा दिया। आर डायर ने पूरा फगरो मारे लगाओ का अति जलियांवाला हत्याकांड बाग कहा नहीं लगा। एगो अमृतसर में एगो जलियांवाला बाग एगो अति के नाम है, एगो जगह के नाम है, वो जो पूरा लाश बिछा दिया का, इसलिए इस कांड को कहा जाता है जलियांवाला हत्याकांड। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल बाल पाल किसे कहा जाता था? ये कहा जाता तो अति लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो 1945 में, 1939 में शुरू हुआ था, 45 में समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।